नमस्कार। इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी ओपीएस कर्मचारी यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अगर रिटायर्ड होता है तो उसे पेंशन का क्या प्रावधान है, पेंशन निर्धारण कैसे होती है, और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि पेंशन कम्यूटेशन क्या है। कोई भी कर्मचारी रिटायर्ड होने पर कितना कम्यूटेशन करवा सकता है, उसकी क्या सीमा है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी कर्मचारी रिटायर्ड होगा तो उसके क्या नियम हैं। नियम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक सेवानिवृत्ति है अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति। इसका मतलब है कि कोई भी कर्मचारी जिसने 60 वर्ष पूर्ण कर लिए, जिसकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में 60 वर्ष की पूर्णता के साथ ही वो स्वतः ही सेवानिवृत्त हो जाएगा। मतलब 60 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी कार्य नहीं कर सकता है राजस्थान सेवा नियम के अनुसार। दूसरी सेवानिवृत्ति होती है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो अपनी सेवा काल के दौरान 15 वर्ष तक सरकारी कर्मचारी रह चुका हो, यानी कि उसने अपनी सेवा काल में 15 वर्ष पूर्ण कर ली हो और उसके पश्चात अगर वो अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति चाहता है तो उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कहा जाता है। हालांकि 5 वर्ष के बाद भी कोई सेवानिवृत्ति ले सकता है, लेकिन उसके बाद में पेंशन का प्रावधान उसके लिए अलग अलग होता है। लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 15 साल के बाद देते हैं तो उसे पेंशन उसी रूप में दी जाती है जिस रूप में 60 साल बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को। डिपेंड करता है आपके अंतिम बेसिक पर। उसके बाद में अनिवार्य सेवानिवृत्ति ये अभी लागू किया गया है कि कोई कर्मचारी जिसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और अब राज्य सरकार को लगता है, या फिर 50 साल की उम्र हो चुकी है और राज्य सरकार को लगता है कि उक्त कर्मचारी कार्य करने में अक्षम है, तो ऐसी स्थिति में सरकार उसे स्वतः ही हटा सकती है, यानी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकती है। उसे वही लाभ दिए जाएंगे जो 60 साल के बाद में दिए जाते हैं, और डिपेंड करेगा उस विशेष कर्मचारी की अंतिम बेसिक पर, क्योंकि पेंशन का निर्धारण जो होता है वो आपकी अंतिम बेसिक पर होता है और बेसिक पे आधार पर ही आपकी पेंशन का निर्धारण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है यानी कि जो सेवानिवृत्त होता है तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी। अब ये देखने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए अक्सर ये कहा जाता है कि आपका जो अंतिम वेतन है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती है। वास्तविकता क्या होती है कि जैसे आपका अंतिम बेसिक, मान लीजिए कोई कर्मचारी जो 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के पश्चात रिटायर्ड होता है और रिटायर्ड होने के समय उसका अंतिम बेसिक 60,000 रुपये है, तो 60,000 रुपये तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, 60,000 को आधे कर दिए, जैसे फिर पीछे बच गए 30,000 रुपये। अब उस कर्मचारी का बेसिक 30,000 रुपये माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 30,000 रुपये। अब उसके बाद में जब वो कर्मचारी रिटायर्ड हो रहा है तो उस समय डीए रेट क्या है, महंगाई भत्ता क्या है, तो उसमें उसके साथ साथ महंगाई भत्ते को जोड़ा जाएगा। लेकिन उस महंगाई भत्ते की गणना 30,000 से की जाएगी। मान लीजिए महंगाई भत्ता 30% है, तो 30% है तो 30,000 का 30%, यानी कि 30,000 का 30% हो गया 9,000 रुपये। ठीक है, तो 9,000 प्लस 30,000, तो इस कार्मिक की जो पेंशन होगी वो होगी 39,000 रुपये। तो 39,000 रुपये वो पेंशन के रूप में उठाएगा। इसके साथ साथ एक और प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी कम्यूटेशन वेतन लेना चाहे तो वो कम्यूटेशन वेतन ले सकता है। तो कम्यूटेशन वेतन क्या होता है कि अगर कोई कर्मचारी चाहता है तो अगले 15 वर्ष तक का वेतन एक साथ ले लेता है। मतलब वेतन मतलब पेंशन। तो पेंशन वो कैसे लेगा कि आपका बेसिक, मान लीजिए हमने ये क्या माना था कि जब कोई कर्मचारी रिटायर्ड हुआ था तो उसके पेंशन के लिए बेसिक कितनी बन रही थी, 30,000 रुपये। अब ये जो 30,000 रुपये बन रही थी तो सरकार ये मानते हैं कि राजस्थान सरकार में 33% यानी कि 1/3 भाग और केंद्र सरकार में 40% तक का कम्यूटेशन का प्रावधान है। अब मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी जब रिटायर्ड हुआ तो वो चाहता है कि कुछ हिस्सा वो कम्यूटेशन के रूप में ले ले। कम्यूटेशन मतलब
बेसिक 30,000 है। अब ये कर्मचारी राजस्थान सरकार का मानता है कि वो 30% अपना कम्यूटेशन लेना चाहता है। तो 30% का मतलब क्या हुआ कि 30,000 का 30% कितना हुआ, 9,000 रुपये। 9,000 रुपये एक महीने का उसका कम्यूटेशन बनता है। उसी प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक का एक साथ कम्यूटेशन ले सकता है। अगर वो कम्यूटेशन की गणना दरअसल एक विशेष कैलकुलेशन या फिर सूत्र के माध्यम से की जाती है। निर्भर करता है कि जब आप कम्यूटेशन ले रहे हो तो उस समय आपकी उम्र क्या है, और उम्र के हिसाब से इसका कम्यूटेशन टेबल तैयार किया गया है और उसी के अनुसार ही कम्यूटेशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन जब कम्यूटेशन, जैसे आपने किसी कर्मचारी ने कम्यूटेशन लिया है 7 साल का, ठीक है, तो 7 साल का कम्यूटेशन लिया है, तो ऐसी स्थिति में उसे 7 वर्ष की सेवा यानी कि सेवानिवृत्ति के पश्चात जो 7 वर्ष होंगे उसके बाद में वापस पेंशन पूर्ण मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे अब जैसे कि कम्यूटेशन किसी कर्मचारी ने लिया 30%, तो 30% का मतलब उसकी जो बेसिक घटकर हो गई अब 21,000, क्योंकि 9,000 रुपये ऑटोमेटिक वो ले चुका है कम्यूटेशन के रूप में। तो अब जो उससे पेंशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 21,000 बेसिक प्लस डीए, उसके अनुसार पेंशन बनती रहेगी। और इसके साथ साथ ये जो 9,000 और इसके साथ साथ ये जो कम्यूटेशन टेबल के अनुसार उसे 7 साल का भुगतान कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 साल का एक साथ ले सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है, ओपीएस कर्मचारी, तो उसकी पेंशन का निर्धारण कैसे होता है और पेंशन के साथ साथ उसको कम्यूटेशन की राशि कैसे प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।